दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल पीआर नॉलेज सेंटर। आप लोगों का स्वागत है हमारे चैनल पे। आज हम करेंगे घटना चक्र सामान्य भूगोल में, जो कि 1990 से लेकर 2023 तक के प्रश्न पत्र, इसमें सारे प्रीवियस ईयर के सारे एग्ज़ाम के शामिल हैं। इसको आज हम करेंगे। तो अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, खासकर यूपी पीसीएस के लेवल की, यूपी पीसीएस के इसमें सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिलेंगे, आरओ के लिए, पीसीएस के लिए और सभी के लिए। तो इसको करिए। इसमें भारत का भूगोल है, भौतिक विभाजन, भारत के प्राकृतिक प्रदेश, उत्तर का पर्वतीय प्रदेश। आज 2 चैप्टर के बारे में हम इसमें पूरा क्वेश्चन आपको दिखाएंगे और दिखाएंगे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कितने रिपीट होते हैं और कैसे रिपीटेड होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आप हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। ओके, लेट्स स्टार्ट। तो भौतिक विभाजन में आज हम पढ़ेंगे भारत के प्राकृतिक प्रदेश। तो इन सब पे ना जाते हुए हम क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। ये आप देख सकते हैं भारत के भू आकृतिक प्रदेश। तो ऊपर देख सकते हैं हिमालय, उत्तर का पर्वतीय प्रदेश, सिंधु का मैदान, पूर्वोत्तर हिमालय, मध्य उच्च भूमि, दक्कन का पठार, मरुस्थल क्षेत्र, थार और पश्चिमी तटीय प्रदेश मैदान और पूर्वी तटीय मैदान और लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार द्वीप समूह। तो ये सब है। और चलिए क्वेश्चन पे देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत से उपबंध पुरा चुंबकीय परिणामों से संकेत मिलते हैं कि भूतकाल में भारतीय स्थल पिंड सरका है, मतलब खिसका है, उत्तर की ओर या बी दक्षिण की ओर या फिर पूर्व की ओर या पश्चिम की ओर। तो आपको पता होगा वो खिसका है उत्तर की ओर। तो यहाँ पर एक्सप्लेनेशन भी दिया है। महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत के अनुसार भारतीय स्थल पिंड गोंडवाना लैंड का भाग है। गोंडवाना लैंड में दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया और भारत का एक ही स्थल के पिंड के जुड़े थे और मध्यवर्ती मध्यजीवी कल्प में गोंडवाना लैंड के विशाल भूखंड का विखंडन हुआ, जिसमें भारतीय स्थल पिंड उत्तर की ओर विस्थापित हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः एक विशाल भूखंड का भाग था, जिसे क्या कहते थे? उसे कहते थे गोंडवाना लैंड। और भारत कितने प्राकृतिक प्रदेशों में विभाजित है? तो 4 प्राकृतिक प्रदेशों में विभाजित है। कौन कौन से हैं? तो उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र है, विशाल मैदान है और प्रायद्वीपीय पठार है और तट एवं द्वीप है। भारत को 6 उपभौतिक भू आकृतिक प्रदेशों में बांटा गया है। उत्तराखंड के किस भाग में पाताल तोड़ कुएं पाए जाते हैं? तो तराई में पाए जाते हैं। पाताल तोड़ कुएं ऐसे प्राकृतिक जल स्रोत होते हैं जो धरातल से स्वतः ऊपर प्रकट होते हैं। भारत में भू आकारों की रचना के संबंध निम्नलिखित कथनों पर मनन कीजिए। पहला, संरचनात्मक दृष्टि से मेघालय पठार दक्कन पठार का एक विस्तारित भाग है। दूसरा है, कश्मीर घाटी की रचना एक समभिन्नति में हुई। और तीसरा, गंगा मैदान की रचना एक अग्रगर्त में हुई। चौथा, हिमालय की उत्पत्ति भारतीय प्लेट, यूरोपीय प्लेट तथा चीनी प्लेट के त्रिकोणीय अपसरण के फलस्वरूप हुई। तो ये तीनों के तीनों ऑप्शन सही है। बीपीएससी 2005 में पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट है 6वां, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? ये लोअर सब पीसीएस में पूछा गया और इसका है, भौतिक दृष्टि से प्रायद्वीप क्षेत्र भारत का सबसे प्राचीन भाग है। दूसरा, हिमालय विश्व में सबसे नवीन वलित पर्वतों को प्रदर्शित करता है। तीसरा है, भारत के पश्चिमी समुद्र तट का निर्माण नदियों के जमाव की क्रिया द्वारा हुआ। तो यही गलत है, क्योंकि भारत के पश्चिमी समुद्र तट का निर्माण नदियों के जमाव की क्रिया द्वारा नहीं, बल्कि भूमि के उत्थान एवं निर्गमन के कारण हुआ है। और ये सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। दक्कन ट्रैप कब हुआ था, क्या हुआ था? तो यहाँ पर हम देखेंगे, ये आंसर पे देख लेते हैं। दक्कन ट्रैप की उत्पत्ति क्रिस्टेशियन काल के अंतिम चरण में हुई थी और पश्चिमी घाट पर्वत की उत्पत्ति सेनोजोइक काल में हुई थी, ये याद कर लीजिएगा। और अरावली पर्वत की उत्पत्ति प्री कैम्ब्रियन युग में हुई थी। नर्मदा ताप्ती जलोढ़ निक्षेप अत्यंत न्यूनतम काल में हुए। 8वां, केरल का कुट्टानाद या कुट्टानाडु प्रसिद्ध है। ये प्रसिद्ध है, भारत का न्यूनतम ऊंचाई वाला क्षेत्र है। ये यूपी पीसीएस मेंस 2015 में पूछा गया। केरल का कुट्टानाद भारत का न्यूनतम ऊंचाई वाला क्षेत्र है। समुद्र तल से नीचे अपनी खेती के तरीकों के लिए ये प्रसिद्ध है। इसे केरल का धान का कटोरा कहते हैं। कुट्टानाड सतत कृषि और मत्स्य पालन के लिए भी जाना जाता है। 9वां है, निम्नलिखित में से कौन सा मरुस्थल है? मरुस्थल की बात हो रही है। तो भारत का विशाल मरुस्थलीय भाग थार का मरुस्थल है, जिसका विस्तार भारत के राजस्थान पाकिस्तान राज्य में, तो ये हो जाएगा सिंधु क्षेत्र। निम्नलिखित में से कौन सा जिला धारवाड़ भू
स्तरीय रचना वाला है तो वो है आपका रोहतास। तो रोहतास क्यों? क्योंकि बिहार में धारवाड़ भू-स्तरीय रचना वाले जिले दक्षिण पूर्व बिहार के अंतर्गत आते हैं। इनमें मुंगेर, नवादा, जमुई जिले शामिल हैं। वहीं रोहतास दक्षिण पश्चिम बिहार का भाग है। इस क्षेत्र में विंध्यान प्रकार की भू-स्तरीय रचना पाई जाती है। 11वां, निम्नलिखित में से कौन सी चट्टान प्रणाली भारत में नवीनतम है? तो ये है गोंडवाना। यूपीपीएससी 2016 प्री में पूछा गया है। धारवाड़ क्रम की चट्टानों का निर्माण आर्कियन क्रम की चट्टानों के रूपांतरण अथवा भ्रंशन से हुआ है। ये शिलाएं अत्यधिक धात्विक हैं जिनमें सोना, लोहा, मैग्नीज, अभ्रक, कोबाल्ट, क्रोमियम, तांबा, टंगस्टन, सीसा आदि खनिज प्राप्त होते हैं। कुडप्पा क्रम की चट्टानों का निर्माण धारवाड़ की चट्टानों के बाद हुआ है। विंध्यान क्रम की चट्टानों का निर्माण कुडप्पा क्रम की चट्टानों के बाद हुआ है। इनमें चूना का पत्थर, बलुआ पत्थर, चीनी मिट्टी तथा वर्ण मिट्टी प्राप्त होती है। 12वां, निम्न कथनों को पढ़कर सही विकल्प का चुनाव करें। जेडी डाना ने भारतीय उपमहाद्वीप के चट्टानों के भूगर्भीय इतिहास के लिए एक विशेष भूगर्भिक समय मापक तैयार किया। दूसरा कथन है, भूगर्भिक समय मापक के अनुसार भारतीय चट्टानों को आर्कियन, पैरियोडिक या द्रविडियन तथा आर्यन युग में विभाजित किया जाता है। तो ये पहला तो गलत है, दूसरा सही है क्योंकि भूगर्भिक समय मापक के अनुसार भारतीय चट्टानों को आर्कियन, पौराणिक, द्रविडियन तथा आर्यन युग में विभाजित किया गया है। और भारतीय भूगर्भिक समय मापक टी.एस. हॉलैंड द्वारा किया गया था, ना कि जे.डी. डाना द्वारा। अगला है 13वां, गंगा के मैदान को एक किसके रूप में वर्णित किया गया है? तो वो वर्णित किया गया है ये आपका जियोसिंक्लाइन के रूप में वर्णित किया गया है। ठीक है, एक मिनट हम देख लेते हैं। तो गंगा के मैदान को एक जियोसिंक्लाइन या भू अभिनति गर्त के रूप में वर्णित किया गया। इसका निर्माण मुख्य रूप से हिमालय पर्वत निर्माण प्रक्रिया के तीसरे चरण में हुआ है। अब दूसरा है उत्तर का पर्वतीय प्रदेश। तो भारत की उत्तरी सीमा विस्तृत हिमालय भूगर्भीय के रूप में युवा एवं बनावट के दृष्टिकोण से नवीन वलित पर्वत श्रृंखला है। तो 4 समांतर संरचनात्मक वाले वलयों को बांटा गया है हिमालय के निर्माण के आयु के आधार पर, जैसे ट्रांस हिमालय जो तिब्बत का क्षेत्र है, वृहद हिमालय जो महान हिमालय है, और लघु हिमालय जो मध्य हिमालय, और बाह्य उप हिमालय जिसे शिवालिक कहते हैं। इसमें बहुत कुछ इन्फॉर्मेशन है, आप चाहिए तो पूछ करके पढ़ लीजिए, लेकिन मैं क्वेश्चन पे आऊँगी। तो निम्न वक्तव्य पर विचार कीजिए तथा सही उत्तर का चयन कीजिए। तो क्या है वक्तव्य? तो पहला है कुट कि हिमालय से निकलने वाली सभी नदियाँ सतत वाहिनी हैं और कारण है हिमालय अपनी वर्षा का अधिकांश दक्षिण पश्चिम मानसून से प्राप्त करता है। और इसमें कथन जो है पहला है ए आर दोनों सही हैं, आर ए का सही व्याख्या करता है। ए आर दोनों सही है लेकिन आर ए का सही व्याख्या नहीं करता। और सी है ए सही है परंतु आर गलत है। डी है डी सही है, मतलब ए सही गलत है, आर सही है। तो कौन सा आंसर होगा? ये यूपीपीसीएस मेंस 2011 में पूछा गया क्वेश्चन है। इसका आंसर होगा ए आर दोनों सही है, आर ए की व्याख्या बस नहीं करता है। तो देखते हैं व्याख्या क्यों नहीं कर रहा है। क्योंकि हिमालय से निकलने वाली सभी नदियाँ सतत वाहिनी हैं। इनका प्रमुख कारण इन नदियों के उद्गम स्रोत का हिमानियों में स्थित होना है। हिमालय अपनी वर्षा का अधिकांश भाग दक्षिण पश्चिम मानसून से ही प्राप्त करता है। कथन एवं कारण दोनों सत्य हैं परंतु कारण कथन की सही व्याख्या नहीं करता। निम्न वक्तव्यों पर विचार कीजिए। पहला है कथन, हिमालय से निकलने वाली नदियाँ सतत वाहिनी हैं और कारण है हिमालयी नदियों का उद्गम स्रोत हिमानियों से हुआ है। तो कथन कारण आप देख लीजिए, क्या कारण यही है? तो ए गलत है, आर सही है। ए आर दोनों सही हैं, आर ए की पुष्टि भी कर रहा है। और सी है ए आर दोनों सही हैं, आर ए की पुष्टि नहीं करता है। और ए सही है, आर गलत है, तो इसका आंसर बी होगा। दोनों बिल्कुल सही हैं, ये तो आपको भी पता होगा। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं तीसरा। हिमालय की रचना समांतर वलय श्रेणियों में हुई है जिनमें प्राचीनतम श्रेणी कौन सी है? तो बृहद हिमालय है। तो उपर्युक्त विकल्प अनुसार बृहद हिमालय सबसे प्राचीन श्रेणी है जो ओलिगोसीन श्रेणी है तथा शिवालिक सबसे नवीनतम है। और बृहद, लघु एवं शिवालिक हिमालय श्रेणियों का उत्थान टर्सरी काल के विभिन्न युगों में हुआ है। चौथा, यदि हिमालय पर्वत श्रेणियाँ नहीं होती तो भारत का सर्वाधिक संभावित भौगोलिक प्रभाव क्या होता?
पहला, देश के अधिकांश भाग में साइबेरिया से आने वाले शीतलहरों का अनुभव होता। दूसरा है, सिंधु घाट गंगा मैदान इतनी सुविस्तृत जलोढ़ मृदा से वंचित होता और मानसून का प्रतिरूप वर्तमान प्रतिरूप से भिन्न होता है। IAS 2010 में पूछा गया क्वेश्चन है। ये तीनों के तीनों सही हैं। तो यदि हिमालय पर्वत श्रेणियाँ नहीं होती तो भारत के अधिकांश भाग में साइबेरिया से आने वाले शीतलहरों का अनुभव होता और सिंधु गंगा मैदान इतनी सुविस्तृत जलोढ़ मृदा से वंचित होता तथा मानसून का प्रतिरूप वर्तमान प्रतिरूप से भिन्न होता और हिमालय पर्वत मानसून पवन को रोककर महाद्वीपों में वर्षा का कारण बनता। साथ ही हिमालय क्षेत्र से प्रवाहित होने वाली सिंधु गंगा एवं उनकी सहायक नदियाँ अपरदन निक्षेपण द्वारा जलोढ़ मैदान का निर्माण करती हैं। उत्तर भारत में उप हिमालय क्षेत्र के सहारे फैले समतल मैदान को कहा जाता है भाबर। भाबर कहा जाता है। UPPCS 2007 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो उप हिमालय क्षेत्र के गिरिपाद क्षेत्र में पश्चिम से सिंधु फिर तीस्ता से बीच फैले समतल मैदान को भाबर कहा जाता है। यह समानता 8 से 18 किलोमीटर चौड़ी हिमालयी नदियों द्वारा अचानक ढाल भंग होने के कारण शिवालिका के गिरिपथ क्षेत्र में की गई कंकड़ और बजरी के जमाव से निर्मित मेखला है। और हिमालय पर्वत का पदीय प्रदेश क्या है? तो वो है शिवालिक। हिमालय का पर्वत पदीय प्रदेश शिवालिक श्रेणी के दक्षिणी भाग पर स्थित है। यह हिमालय की सबसे दक्षिण श्रेणी है और शिवालिक के उत्तरी ढालों तथा लघु हिमालय के दक्षिणी ढालों के मध्य अनेक चौरस तल वाली संरचनाएं घाटियां स्थित हैं। शिवालिक पहाड़ियां निम्न में से किसका हिस्सा है? तो वही हिमालय का हिस्सा। तो MPPCS से पूछा गया है। और शिवालिक श्रेणी का निर्माण हुआ है तो वो सेनोजोइक ईरा में हुआ है। शिवालिक या बाह्य हिमालय का निर्माण आज से लगभग 5 से 1.7 मिलियन पूर्व प्लियोसीन अर्थात सीनोजोइक ईरा में हुआ है। शिवालिक श्रेणियों की ऊंचाई तो ये ऑप्शन में नहीं है। तो इसकी 900 से 1100 मीटर के बीच इसकी मध्य इसकी ऊंचाई है। कुमायूं हिमालय निम्नलिखित में से किन नदियों के बीच है? तो कुमायूं है सतलज और काली। कुमायूं सका कुमायूं। तो इस तरह से याद कर लीजिए। और अगला है, शिवालिक शैल समूह के दक्षिण में भाबर क्षेत्र उदाहरण है गिरिपथ की स्थिति का शिवालिक शैल उदाहरण है। जब आप हिमालय की यात्रा करेंगे तो आप निम्नलिखित को देखेंगे। क्या? गहरे गड्ढे, यू घुमाव वाले नदी मार्ग और समांतर पर्वत श्रेणियाँ भूस्खलन के लिए उत्तरदायी तीव्र ढाल प्रवणता। तो सभी के सभी ऑप्शन सही हैं। ये 2012 में पूछा गया क्वेश्चन है। 13वां है, निम्न में नीचे दिए गए जम्मू कश्मीर के मानचित्र की जांच कीजिए। ये चित्र देखिए, इसमें बताना क्या है। तो पहला क्या है, दूसरा क्या है, तीसरा क्या है, चौथा क्या है। तो ये है पहला, काराकोरम लद्दाख जास्कर पीर पंजाल। काराकोरम लद्दाख जास्कर और पीर पंजाल है। लघु हिमालय स्थिति मध्य में है। किसके मध्य में है? तो लघु हिमालय शिवालिक और महान हिमालय के मध्य में है। और पश्चिम देखिए, पहले क्या है, पहले ट्रांस हिमालय, फिर महान हिमालय, फिर लघु हिमालय, फिर शिवालिक हिमालय है। शिवालिक नीचे है, फिर लघु है, फिर महान है, फिर ट्रांस हिमालय है। पश्चिम भाग में हिमालय की श्रेणियों का दक्षिण से पूर्व की ओर निम्नांकित में से कौन सा क्रम है? तो अभी आप देख रहा है, शिवालिक है, लघु है, पश्चिम से पूछा ना, दक्षिण से उत्तर की तरफ, मतलब नीचे से ऊपर की तरफ। तो वो हो जाएगा आपका शिवालिक, लघु हिमालय, महान हिमालय। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सबसे नवीन पर्वत श्रेणियां हैं? तो शिवालिक है। अधोलिखित उच्चावच आकृतियों पर ध्यान दीजिए। जास्कर, धौलाधर और लद्दाख और काराकोरम पर्वत, ये सब। तो देखते हैं क्या पूछा इसका सही क्रम में। तो सही क्रम तो इसका काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और ट्रांस हिमालय श्रेणियाँ हैं। तो इसको एकदम रट लीजिए। निम्नलिखित में से उत्तर से दक्षिण की ओर क्रम वाली पर्वत श्रेणी कौन सी है? देखिए कितनी बार क्वेश्चन है। तो पीर पंजाल है, जास्कर है, लद्दाख है और काराकोरम है। निम्नलिखित समूहों को कौन सा पूर्व से पश्चिम की ओर पर्वत शिखरों का सही क्रम है? तो पर्वत शिखरों का पूछ रहे तो कंचनजंगा है, एवरेस्ट है, अन्नपूर्णा है, धौलागिरी है। और उत्पत्ति की पुष्टि से निम्न पर्वत श्रेणियों में से सबसे नवीनतम कौन सा है? तो सबसे पटकोई श्रेणियाँ सबसे नवीनतम RAS में। पटकोई श्रेणी हिमालय श्रेणियों से स्थित है जिसका निर्माण टर्शीरी युग में हुआ है।
ये सभी दक्षिण और मध्य भारत में स्थित हैं, जो प्रायद्वीपीय पठार का भाग है। अगला है 21। निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा पटकाई पहाड़ियों से संलग्न नहीं है? तो वो त्रिपुरा नहीं है। पटकाई पहाड़ियाँ जो हैं असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम और नागालैंड से संलग्न है। त्रिपुरा राज्य पटकाई पहाड़ियों से संलग्न नहीं है। यूपीपीसीएस मेंस 2015 में पूछा गया क्वेश्चन है। पीर पंजाल श्रेणी पाई जाती है? तो पीर पंजाल जम्मू एवं कश्मीर में पाई जाती है। यूपीपीसीएस 2007। और अटल टनल संबंधी निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, उनमें से कौन सा सही है? तो इसका निर्माण सीमा सड़क संगठन द्वारा किया गया है। यह मनाली और लाहौल स्पीति घाट को जोड़ती है। यह हिमालय की पीर पंजाल पर्वत श्रेणियों श्रृंखला के मध्य स्थित है। यह भारत के लिए सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो सभी के सभी सही है। ROE 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है। 24वां है अटल सुरंग रोहतांग हिमालय प्रदेश की लंबाई कितनी है? तो उसकी लंबाई जो है 9.2 किलोमीटर है। निम्न हिमालय पर्वत श्रेणियों में से किस पर्वत श्रेणी को अटल टनल पार करती है? तो पार करती है पूर्वी पीर पंजाल को। और किन दो पर्वत श्रेणियों के मध्य कश्मीर घाटी स्थित है? तो बृहद हिमालय व पीर पंजाल के बीच कश्मीर घाटी है। और कश्मीर घाटी स्थित है, देखिए कश्मीर का विभाजन होने के बाद 2019 में 20 में कितने सारे क्वेश्चन पूछे गए। कश्मीर घाटी स्थित है तो पीर पंजाल और हिमालयी पर्वत श्रेणियों के मध्य। यूपीपीसी 2020 में पूछ लिया, 19 में हुआ और 20 में पूछ लिया। निम्नलिखित में से कौन अक्साई चीन का भाग है? तो लद्दाख पठार जो है अक्साई चीन का भाग है। यूपीपीसी 1995 में। ग्रेट हिमालय की ऊंचाई क्या है? तो 8,850। हिमाचल पर्वत पर्यायवाची है किसका? तो हिमाचल है मध्य हिमालय का। और निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 31। भारत में हिमालय केवल 5 राज्यों में फैला हुआ है। दूसरा, पश्चिमी घाट केवल 5 राज्यों में फैले हुए हैं। तीसरा, पुलिकट झील केवल 2 राज्यों में फैला हुआ है। तो कौन सा सही है? इसमें केवल तीसरा सही है, पहला दूसरा दोनों गलत है। क्योंकि भारत प्रमुख हिमालयी राज्य केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा है। इनके अलावा असम और पश्चिम बंगाल के पहाड़ी क्षेत्र भी इसके अंतर्गत आते हैं। अतः हिमालय का 5 से अधिक राज्यों में विस्तार है। पश्चिमी घाट गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल राज्य में फैला हुआ है। इस प्रकार इसका विस्तार 6 राज्यों में है। पुलिकट भारत का दूसरा सबसे बड़ा लैगून है। इसका विस्तार तमिलनाडु एवं आंध्र प्रदेश में हुआ है। और अगला है हिमालय पर्वत श्रेणियाँ निम्नलिखित में से किस राज्य का हिस्सा नहीं है? तो उत्तर प्रदेश का हिस्सा नहीं है। आप सभी को पता है, आप अगर उत्तर प्रदेश के निवासी हैं। भारत में निम्नलिखित में से कौन सा श्रेणी नवीनतम है? तो हिमालयी श्रेणी। और निम्नलिखित में से कौन सा भारत की नवीनतम पर्वत श्रेणी है? तो हिमाद्री है। नीचे दिए कथन कारक को देखना है। भारत में सर्वाधिक सघनता वाला भूकंपीय क्षेत्र हिमालय क्षेत्र में स्थित है। और कारण इसका है हिमालय में कई अंतर्गत उत्क्रम क्षेत्र अवस्थित हैं। तो बिल्कुल कथन कारण सही है। यूपीपीसी 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है। मणिपुर पहाड़ियों से घिरा इम्फाल बेसिन एक सुंदर उदाहरण है किसका? सरोवरी मैदान का। तो पूर्व में किसी झील के अस्तित्व के कारण तलछट जमाव से निर्मित मैदान सरोवरी मैदान कहलाते हैं, तलछट जमाव से। और कश्मीर घाटी एवं इम्फाल बेसिन इसके उत्तम उदाहरण हैं। हिमालय पर्वत श्रेणी के संबंध निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? मुख्य हिमालय की परतदार चट्टानें जीवाश्महीन हैं। लघु हिमालय की परतदार चट्टानों में समुद्री जीव जंतुओं के जीवाश्म मिलते हैं। बाह्य हिमालय या शिवालिक हिमालय में मानव सभ्यता के अवशेष मिलते हैं। तो कौन सा कोट सही है इसमें से? तो इसको देखना पड़ेगा कौन सा। तो पहला तो गलत है, हिमालय की परतदार चट्टानें से जीवाश्महीन है, ये तो गलत है। और पहला गलत है। लघु हिमालय की परतदार चट्टानों में समुद्री जीव जंतुओं के जीवाश्म मिलते हैं, तो सही है। और तीसरा भी सही है, क्योंकि बाह्य हिमालय शिवालिक हिमालय मानव सभ्यता के अवशेष मिले हैं। तो मुख्य हिमालय की परतदार चट्टानें जीवाश्महीन नहीं है, कथन असत्य है। बाकी सब आप देख सकते हैं। हिमालय के किस भाग पर करेवा भू आकृति पाई जाती है? तो कश्मीर हिमालय में। हिमालय के कश्मीर हिमालय भाग पर करेवा भू आकृति पाई जाती है। ये तलछट निक्षेप के रूप में पाए जाते हैं। ये क्षेत्र जफरान मतलब केसर की खेती के लिए प्रसिद्ध है। कैलाश पर्वत निम्न में से किस श्रेणी में अवस्थित है? तो वह अवस्थित है तिब्बत में। कैलाश पर्वत तिब्बत चीन क्षेत्र में अवस्थित है। यह हिंदू धर्म में पवित्र तीर्थस्थल के रूप में जाना जाता है। निम्नलिखित पर्वत श्रृंखला में से कौन सा हिमालय पर्वत श्रेणी में अवस्थित है? तो जो चोंग या ल्हासे या नमलाई या सिरुमाली। तो ये जो है आपका जो है
और ल्हासे हिमालय पर्वत श्रेणी में अवस्थित पर्वत श्रृंखला है, जबकि अन्नामलाई और सिरुमाली दक्षिण भारत की पर्वत श्रेणियाँ हैं। अगर आपको ये तीसरा भी पता होता ना कि वो दक्षिण में, तो भी आप एलिमिनेट कर ही लेते। ठीक है, नेक्स्ट है दक्षिणी एवं मध्य भारत की पर्वत श्रेणियाँ एवं पहाड़ियाँ। तो इसको भी करना है कि नहीं? चलिए कर लेते हैं। तो दक्षिण एवं मध्य भारत की पर्वत श्रेणियाँ एवं पहाड़ियाँ हैं। तो ये जो है इस पर मैं नहीं जाऊँगी, आप ये मैप देखिए। ये है दक्षिण एवं मध्य भारत की पर्वत श्रेणियाँ हिमालय हिमालय पर्वत श्रृंखला, डाफला मिसिनी, एक मिनट, ये देखिए हिमालय पर्वत श्रेणियाँ, डाफला पहाड़ी, मिसमी पहाड़ी, नागा हिल्स, गारो खासी जयंतियाँ, मिजो हिल्स, कैमूर पहाड़ी, हजारीबाग, रामगढ़ पहाड़ी, गड़जात पहाड़ी, मलयगिरी, दंडाकारण्य और अन्नामलाई पहाड़ी और नीलगिरी और जवादी अन्नामलाई सेवराय, कार्डमम पहाड़ी, दुद्धा बेट्टा, हरिश्चंद्र पहाड़ी और बालाघाट श्रृंखला और सतमाला सतमाला यहाँ पर है, अजंता सतपुड़ा और मांडव श्रेणी और अरावली श्रेणी और गिरी पहाड़। ये पूरा मैप अच्छे से कर दिमाग में फिट कर लीजिए। खासकर अन्नामलाई नीलगिरी के बीच में जवादी पहाड़ी है और कार्डमम अन्नामलाई भी सेवराय पहाड़ी है। नल्लामलाई दिख रही है, सब कुछ दक्षिण वाला बहुत इंपॉर्टेंट है। गारो खासी जयंती आप देख ही रहे हैं, मीजो हिल्स आप देख ही रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो वह है अरावली। अरावली श्रेणी गुजरात के पालनपुर से लेकर राजस्थान एवं हरियाणा से होकर दिल्ली तक लगभग 800 किलोमीटर लंबी फैली है। इसका निर्माण प्री कैम्ब्रियन काल में हुआ था, जो 600 से 570 मिलियन वर्ष पूर्व माना जाता है। भारत की प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला, जबकि विश्व की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखलाओं में से एक है। इसकी सर्वोच्च चोटी गुरु शिखर है, जो 1722 मीटर है। भारत की निम्नलिखित पर्वत प्रणालियों में से कौन सबसे पुरानी है? तो अभी आपने देखा अरावली, यूपीपीसी में से पूछा। अधोलिखित में से कौन सा भारत पर्वत श्रृंखला भारत में प्राचीनतम है? ये है अरावली। अरावली श्रेणियाँ किस राज्य में स्थित है? तो वो राजस्थान में है। भारत की प्राचीनतम पर्वत श्रेणी है अरावली। कितनी बार क्वेश्चन पूछा है देख लीजिए। अरावली श्रेणियाँ की अनुमानित आयु कितनी है? वो है 570 मिलियन वर्ष। देश में निम्नांकित में से कौन सा भौगोलिक क्षेत्र सबसे प्राचीन है? तो है भारतीय प्रायद्वीप पठार। और 8वां है, निम्न में से कौन सा रेजुड्यूल पर्वत का उदाहरण है? तो वह है अरावली। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो दक्षिण भारत की, तो ये है अनाईमुडी। अनाईमुडी जो है दक्षिण भारत या प्रायद्वीपीय भारत की सर्वोच्च पर्वत चोटी है। इसकी ऊंचाई 2695 मीटर तथा केरल में स्थित है। यह चोटी पश्चिम घाट पर्वत का भाग है। निम्नलिखित में से दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो अनाईमुडी। और भारतीय प्रायद्वीप की सबसे ऊंची चोटी, प्रायद्वीपी मतलब वही दक्षिण भारत का, अनाईमुडी है। नर्मदा एवं ताप्ती नदियों के मध्य स्थित है, वह है सतपुड़ा श्रेणी। नर्मदा एवं ताप्ती नदी के बीच का सतपुड़ा है। उत्तर से शुरू एवं दक्षिण की ओर नीचे गई पहाड़ियों का सही कालक्रम इसीलिए कहा था, मैप देख लीजिए। तो उत्तर से पूछ रहा है, उत्तर दक्षिण भाग पर ताप्ती नदी है। एक मिनट, उत्तर से दक्षिण, उत्तर से दक्षिण मतलब ऊपर से हम नीचे आएंगे, तो इसमें हो जाएगा अन्नामलाई पहाड़ी, जवादी पहाड़ी, नीलगिरी पहाड़ियाँ, अन्नामलाई पहाड़ियाँ। मलाई, जवादी पहाड़ी, नीलगिरी पहाड़ी, अन्नामलाई पहाड़ी। कहिए तो मैं दिखा भी दूँ आपको, ये आईएएस में पूछा गया क्वेश्चन है ना। मैप कहाँ गया है? देखिए यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, नल्लामलाई ऊपर दिख रहा है नीलगिरी के पास, और नीलगिरी, जवादी और अन्नामलाई पहाड़ी, सेवराय पहाड़ी। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित उच्चावच आकृतियों पर ध्यान दीजिए। महादेव पर्वत श्रृंखला और मैकाल पर्वत श्रृंखला, छोटा नागपुर पठार, खासी की पहाड़ियाँ। तो ये है 1 2 3 4 बिल्कुल मिले हुए हैं। मैं आपको मैप दिखाया था, एक बार फिर मैप पे जाके पॉज करके आप मैप बना लीजिए, अपने घर में कहीं लगा लीजिए। निम्नलिखित किस पहाड़ी पर पूर्व घाट पश्चिम घाट से मिलता है? तो नीलगिरी पहाड़ी पर। नीलगिरी पहाड़ी पारादीप के पूर्वी घाट तथा पश्चिम घाट का मिलान बिंदु है, याद कर लीजिए, पूरा रट डालिए, इन सब क्वेश्चन को रिपीटेड होते हैं। डुट्टा बेटा चोटी स्थित है, वह नीलगिरी पहाड़ियों में। जहाँ पूर्वी घाट और पश्चिम घाट मिलते हैं, वहाँ निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ी स्थित है? तो वह है नीलगिरी पहाड़ी। देखिए आईएएस प्री में भी पूछा गया, बीपीएससी में भी पूछा गया क्वेश्चन है।
पहले बीपीएससी पूछे फिर आईएएस भी पूछा है, इसलिए आप स्टेट के भी क्वेश्चन को अवॉइड नहीं कर सकते। जहाँ पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट मिलते हैं वो कौन सी पहाड़ी है, वह नीलगिरी पहाड़ियाँ। निम्नलिखित में से कौन कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु राज्यों के मिलन स्थल पर स्थित है, तो वह है नीलगिरी पहाड़ियाँ। नीलगिरी पर्वतमाला जिस राज्य में स्थित है वह है तमिलनाडु। भारतीय समुद्र शास्त्रियों ने अरब सागर के तल में बम्बई से दक्षिण पश्चिम लगभग 455 किलोमीटर दूर एक नए 1505 मीटर ऊंचे पर्वत की खोज की। इस पर्वत का नाम क्या रखा गया? इसका नाम है रमन सागर पर्वत। बीपीएससी में पूछा गया क्वेश्चन है। और अगला है, निम्नलिखित कथनों पर इस कौन सा एक सही नहीं है, तो पश्चिमी घाट उत्तरी क्षेत्र में अपेक्षाकृत ऊंचाई पर स्थित है, बिल्कुल नहीं, गलत है। तो पश्चिम घाट में नायमुड़ी सबसे ऊंची है और ताप्ती नदी सतपुड़ा के दक्षिण में से नर्मदा नदी, ताप्ती नदी घाटियाँ पुरानी संयुक्त घाटियाँ मानी जाती, सही है। तो पश्चिमी घाट की ऊंचाई उत्तर से दक्षिण बढ़ती जाती है। इसकी सबसे ऊंची चोटी केरल में नायमुड़ी चोटी है जो दक्षिण क्षेत्र में स्थित है, अतः कथन भी गलत है। कथन भी सत्य है। और ताप्ती नदी सतपुड़ा के दक्षिण में बहती है, इस प्रकार कथन से जो भी सत्य है। दो समांतर भागों में फैलाव रिफ्ट घाटी ग्राबेन का भी चलिए आगे। भारत की निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रेणी केवल एक ही राज्य में फैली है? केवल एक ही राज्य में अजंता है, महाराष्ट्र में। बाकी सतपुड़ा उत्पुड़ा कई राज्य में है। महाराष्ट्र कई राज्यों नहीं, मतलब 2-3 राज्य में, एक राज्य में जैसे भी हो। महाराष्ट्र का एवं कर्नाटक में पश्चिम घाट सह्याद्री कहलाते हैं। पश्चिम घाट को सह्याद्री भी कहते हैं, याद रखिए। नीचे दिए कोट से निम्नलिखित पहाड़ी पर दक्षिण से उत्तर की ओर बढ़ती हुई क्रम में अवस्थित लगानी है, तो ये सतमाला है, फिर कैमूर पहाड़ी है, फिर पीर पंजाल है, फिर नागा पहाड़ी, फिर पीर पंजाल ऊपर है ना जम्मू कश्मीर में। तो कार्डमम पहाड़ियाँ जिन राज्यों की सीमाओं पर स्थित हैं वह है कार्डमम केरल भाई, केरल तमिलनाडु। भारत की दक्षिणतम पर्वत श्रेणी कौन सी है, तो दक्षिणतम कार्डमम है, तब से नीचे केरल में। सेवराय पहाड़ियाँ कहाँ स्थित हैं, वो है सेवराय तमिलनाडु में। ये 5,000 फीट ऊंचे पठार संलग्न सेवराय पहाड़ियाँ हैं। निम्नलिखित में से कौन महाराष्ट्र में नहीं स्थित है, तो मांडव पहाड़ियाँ महाराष्ट्र में स्थित नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, तो गडजात पहाड़ी उड़ीसा में है, बिल्कुल। मांडव पहाड़ी महाराष्ट्र में नहीं है। नल्ला मलाई पहाड़ी आंध्र प्रदेश में, सेवराय पहाड़ी तमिलनाडु में है। 2011 उत्तराखंड। तो मांडव पहाड़ी गुजरात में है। और कार्डमम पहाड़ी कोरोमंडल तट पर है, कोरोमंडल तट पर है, कार्डमम पर है। पहला गलत हो गया। कैमूर पहाड़ी पहाड़ी मध्य प्रदेश से बिहार है, तो ये भी गलत है। और महादेव पहाड़ी मध्य भारत में, मिकिर पहाड़ी पूर्वोत्तर भारत में, दोनों सही हैं। आइए 2014 में पूछा गया क्वेश्चन है, कार्डमम पहाड़ी केरल के दक्षिण पूर्व तथा तमिलनाडु के दक्षिण पश्चिम भाग के स्थित में है और कोरोमंडल तट पर भारत की दक्षिण पूर्वी तटरेखा को दिया गया नाम है। कैमूर पहाड़ी मध्य प्रदेश से बिहार तक विस्तृत है, जबकि कोंकण तट भारत के दक्षिण पश्चिम तट रेखा को दिया गया नाम है। महादेव पहाड़ियाँ भाग है किसका, सतपुड़ा का। महादेव पहाड़ी सतपुड़ा पर्वत श्रेणी का भाग है। और धूपगढ़ चोटी स्थित है और सतपुड़ा रेंज में है। धूपगढ़ चोटी 1350 मीटर है जो सतपुड़ा श्रेणी की सबसे ऊंची है। यह पंचमढ़ी में स्थित है। रामगिरी की पहाड़ियाँ इस पर्वत श्रृंखला का भाग है। विंध्याचल, सतपुड़ा, मैकात, सह्याद्री, तो यह है। इसमें BCE दोनों हो सकते हैं। रामगिरी की पहाड़ियाँ तेलंगाना में स्थित है। ये पूर्वी घाट या महेंद्र पर्वत का हिस्सा है। इसके अतिरिक्त रामगिरी की पहाड़ियाँ छत्तीसगढ़ के मैकाल श्रेणी में स्थित है। चूंकि मैकाल श्रेणी सतपुड़ा श्रेणी का पूर्वी भाग है, इसलिए इसका उत्तर B, C तथा E तीनों हो सकता है। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग ने इसका जो भी माना हो। पारसनाथ पहाड़ी की ऊंचाई क्या है, 1365 है। और ये क्या करना है, मिलान करना है। देखते हैं गारो कहाँ पर है, तो गारो आपको पता ही मेघालय में है। मिरी जो है, मिरी अरुणाचल प्रदेश में है। मिरी अरुणाचल प्रदेश में है। गारो मेघालय में है। और कोलाई मिरीज कहाँ पर है, तमिलनाडु में। और डालमा कहाँ है, झारखंड में। इस तरह से ऑप्शन हो जाएगा ए। ARO 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है, रिपीटेड हो सकता है भाई, इसलिए रट डालो। मिरी अरुणाचल प्रदेश, कोलाई मलाई तमिलनाडु, डालमा झारखंड। और पश्चिमी घाट के संबंध में कथनों पर विचार करिए। यह एक भ्रंशोत्स पर्वत है। इसकी पूर्वी ढाल क्रमशः नीचे होता हुआ पठार है। इसकी उत्तरी खंड लावा से आच्छादित है। बिल्कुल तीनों के तीनों सही हैं। ये भी ARO में पूछा गया क्वेश्चन है। पश्चिमी घाट का विस्तार पश्चिमी सागर तट के समांतर लगभग 1500 किलोमीटर की लंबाई में उत्तर में तापी के मुहाने से दक्षिण की कुमारी
अंतरिप तक पाया जाता है। ये ब्रह्मोस पर्वत है जिसका निर्माण स्थल के एक खंड के अरब सागर में उपसंलवन के कारण हुआ है। इसका पश्चिमी ढाल तीव्र एवं खड़ा जबकि पूर्वी ढाल मंद एवं सीढ़ीनुमा या क्रमशः नीचा होता हुआ पठार है। कोडाईकनाल किस पहाड़ी में स्थित है? तो वह है पालनी में। कोडाईकनाल तमिलनाडु के डिंडीगुल जिले में पालनी पहाड़ी में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ी राजस्थान में विंध्य पर्वत श्रेणियों का विस्तार है? तो वह है मुकंदरा पहाड़ी। मुकंदरा पहाड़ी राजस्थान में विंध्य पर्वत श्रेणियों की विस्तार है। मुकंदरा पहाड़ी कोटा व झालवाड़ा के बीच में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सी पर्वतीय चोटी पूर्वी घाट में अवस्थित नहीं है? तो सलहेर पूर्वी घाट में स्थित नहीं है। और देखिए, पूर्वी घाट पर्वत का विस्तार भारत की मुख्य भूमि के पूर्वी तट के समांतर उड़ीसा से तमिलनाडु तक है। पूर्वी घाट के प्रमुख पर्वत हैं चोटियों में मलयगिरी, महेंद्रगिरी, खालीगौंडा, सिकरामगट्टा और मादुगुला गौंडा आते हैं। सलेह चोटी जो महाराष्ट्र में से पश्चिम घाट पर्वत की चोटी है। और ये भी मिलान करना है। केरल में क्या है? एक मिनट। केरल में नाईमुड़ी है। और नागालैंड में क्या है? नागालैंड में सारामती। उत्तराखंड में कौन सा है? उत्तराखंड में नंदा देवी। और तमिलनाडु में दुद्धा बेट्टा तमिलनाडु। याद कर लीजिए, ये ऑप्शन हो जाएगा सी। UPBCS 2018 प्री में पूछा गया क्वेश्चन है। मध्य भारत में स्थित पहाड़ियों का पश्चिम से पूर्व निम्नलिखित में से कौन सा एक सही क्रम है? तो सही क्रम सतपुड़ा, महादेव, मैकाल, छोटा नागपुर। ये आप मैप में देख लीजिएगा 4-5 बार, एकदम रट डालिए, एकदम झट डालिए। सतपुड़ा क्षेत्र में स्थित श्रेणियों से पश्चिम से पूर्व की ओर उनकी स्थिति को दर्शाने वाला निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है? तो वह है बड़वानी पहाड़ी, महादेव श्रेणी, मैकाल श्रेणी। ये भी मैप देखिए, सतपुड़ा में स्थित श्रेणियों पश्चिम से पूर्व की उनकी स्थिति दर्शाने वाला क्रम है बड़वानी पहाड़ी, महादेव या मैकाल। कन्याकुमारी से सटी पहाड़ियाँ कौन सी हैं? तो ये तो कार्डमम पहाड़ियाँ हैं। और निम्नलिखित में से किस पहाड़ी पर चाय बागान नहीं है? गिरनार पर चाय बागान नहीं है। कानन देव, नीलगिरी, दार्जिलिंग पर है। तो ठीक है, ये क्या करना है? मिलान करना है। तो बटेश्वर पहाड़ी बिहार में है। और बिलारी पहाड़ी कहाँ पे है? बिलारी जो है वो है कर्नाटक में। चीन श्रृंखला कहाँ पे? चीन है हरियाणा में। और धोसी पहाड़ी कहाँ पे? ये हरियाणा। एक निश्चिन पहाड़ी जो है ये है आपका मणिपुर में। और धोसी पहाड़ी है हरियाणा में। ठीक है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी। ये EPBC 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है। बटेश्वर पहाड़ी बिहार में है। चीन श्रृंखला मणिपुर में है। मणिपुर। और धोसी पहाड़ी हरियाणा में है, महेंद्रगढ़। तो ये यहीं पर ख़त्म होता है। अगले चैप्टर में हम करेंगे पर्वत चोटियाँ। तो कैसा लगा ये वीडियो? अपना फीडबैक दीजिएगा। और हाँ, ये जितनी भी पहाड़ियाँ इनको ट्रिक बनाइए, कैसे भी करिए, रट डालिए, क्योंकि ये घुमा फिरा कर ये सारी चीज़ें ज़रूर आएंगी। अगर आपको इस पहाड़ी में से पूरा ना याद हो के कुछ भी याद रहेगा तो आप एलिमिनेट ज़रूर कर लोगे। तो क्वेश्चन को ज़रूर एक बार रिवाइज़ करिए, कई बार मल्टीपल रिवाइज़ करिए, कई बार वीडियो देखिए, बहुत बेनिफिट्स पहुँचाएगा। ये PVC ना आप देख लेना, लिख के देती हूँ मैं। तो ठीक है, कैसा लगा वीडियो? अपना फीडबैक दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।